हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की ठाकुर पब्लिकेशन टीपी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, नीड, वांट्स एंड डिमांड अंडर द टॉपिक ऑफ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का एक ओवरव्यू देखा था कि एक्चुअली में कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स। इसमें हम जो भी चीज़ें कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में इंक्लूडेड थी उसको क्या करेंगे, एक एक इसमें हम नीड, वांट्स एंड डिमांड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग था, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग था। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नीड, वांट्स एंड डिमांड्स। The three basic elements of marketing, that is needs, wants and demands, are the major factors of consumers motivation to buy a product। ठीक है, जो तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग की, वो क्या क्या है? नीड्स हैं, वांट्स हैं और डिमांड्स हैं। ठीक है, ये तीन एक ऐसे मेजर फैक्टर हैं, मतलब एक ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स के क्या करते हैं, मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट को खरीदे। क्योंकि अगर उसको ज़रूरत नहीं होगी, उसको चाहत नहीं होगी, तो वो डिमांड नहीं करेगा, और वो डिमांड नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, वो नहीं होगा। The desire of consumer to satisfy his needs and wants give a kick start to the marketing activities। ठीक है, ये लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि उनके जो नीड्स हैं और उनके जो वांट्स हैं उनको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। जब तक उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होती है। ठीक है, और जहाँ ही कस्टमर्स में ये फीलिंग आ जाती है कि उनको अपने क्या करना है, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो वहीं से मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब नीड क्या होता है? इतने जैसे हम लोग नीड वांट पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली में व्हाट इज नीड? नीड क्या होता है? नीड रिफर्स टू द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स रिलेटेड टू देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। The need fulfillment criteria depends on the cultural and social environment of the society. For example, shelter is the basic need of an individual, as one cannot reside on roadside or on footpaths। ठीक है, नीड क्या होता है? एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है, मतलब जिनके बिना आप अपनी लाइफ अज्यूम ही नहीं कर सकते हो। अगर आप बर्थ हुए हो तो आपको वो चीज़ें चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। बिना रोटी के आप नहीं जी सकते। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक तरीके का कल्चरल होता है, कल्चर और सोशल इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आपको रहने के लिए मकान चाहिए, ठीक है, शेल्टर चाहिए, आप रोड पे या फुटपाथ पे नहीं रह सकते हो। वांट क्या होता है? वांट रिफर्स टू द डिज़ायर फॉर पर्टिकुलर थिंग विच आर यूनिफाइड विद द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, वांट एक वो स्टेज होता है जहाँ पे आपको कोई चीज़ चाहती है, ठीक है, और चाहती है और वो कहीं ना कहीं आपके नीड से भी रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फुलफिलमेंट द नीड ऑफ शेल्टर अ पर्सन में डिज़ायर ऑफ ए हाउस इन अ क्लीन लोकेलिटी। ठीक है, देखो आप रह तो कहीं भी सकते हो, वो आपकी हो गई नीड कि आपको रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, वो आप रह सकते हो। लेकिन वांट क्या हो गया कि अगर आपको घर चाहिए तो आप सोचोगे हम एक क्लीन, एक साफ़ सुथरी जगह पे घर ले। ठीक है, तो ये आपके नीड से ही अटैच्ड है। लेकिन क्या है, अगर वो आपको साफ़ सुथरी लोकेलिटी में घर मिलता है तो ये आपकी लाइफ को लिटिल बेटर बना सकता है। ठीक है, इन कंपैरिजन विद द नीड्स इंडिविजुअल हैव न्यूमरस वांट्स। ठीक है, अगर आप नीड से कंपैरिजन करो तो लोगों, इंडिविजुअल के पास वांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लोगों की चाहतें बहुत ज़्यादा होती हैं। These wants are constantly These wants are constantly recreated due to the influence of social institutions and factors। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आज आपको ये चाहिए तो बस यहीं पे आपकी लिमिट हो गई कि ठीक है क्लीन लोकेलिटी में ही घर चाहिए। नहीं, ये जो आपकी चाहत है वो क्या होगी, दिन पे दिन बदलती जाती है। जैसा जैसा आप अपने आसपास देखोगे, जो जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा उस अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, नीड बदलती जाती है। In the present scenario, individuals have boundless wants, but the resources to fulfill those wants are scarce। ठीक है, अगर आप आज का सिनेरियो देखो
देखो तो लोगों के वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बाउंडलेस, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है लोगों के चाहत की, लेकिन उनको उनकी जो चाहत को पूरा कर सके वो रिसोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा कम है मार्केट में, ठीक है, वो बहुत कम है। Therefore, consumer wish to spend their money only on those product which ensures maximum value and satisfaction। तो इसका क्या मतलब है, लोग पैसा, कंज्यूमर्स पैसा वहीं खर्च करना चाहते हैं जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके और कम से कम पैसे में वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। थर्ड वन है हमारा डिमांड। डिमांड आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, डिमांड क्या होता है। डिमांड्स आर दोज डेफिनेट वांट फॉर एनी प्रोडक्ट विच आर सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाई देम, ठीक है। डिमांड आप किसी चीज़ की ऐसे ही नहीं कर देते हो। पहली बात तो आपका क्या होना चाहिए, वो चीज़ खरीदने का मन होना चाहिए, ठीक है। मेरी मन है मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगी, ये मेरी मन है, विलिंग टू बाय कि मैं खरीदूंगी, ठीक है। एबिलिटी टू बाय देम, लेकिन मेरी क्या हैसियत है, एबिलिटी है कि मैं उसको खरीद सकूं, अभी नहीं है मेरी हैसियत, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ होता है कि आप उस चीज़ को खरीदना चाहो, ठीक है। एक है मेरे पास ऑडी रखी है, ठीक है, लेकिन मुझे ऑडी खरीदनी ही नहीं है, मैं उसको खरीद सकती हूँ, मैं उसके लिए पे कर सकती हूँ, मेरे पास फुल एबिलिटी है, एबिलिटी टू बाय है, लेकिन विलिंग नहीं है, मैं चाहती ही नहीं कि मैं उसको खरीदूँ, तो क्या डिमांड जनरेट होगी, नहीं ना। तो ये दोनों जब तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, विलिंग टू पे एंड विलिंग टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय, तब तक क्या होता है, डिमांड जनरेट नहीं होता है। द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स कन्वर्ट्स देयर वांट इनटू डिमांड, ठीक है। उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, उनके वांट्स को डिमांड में चेंज करता है। इन मार्केटिंग अ मार्केटर इज मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द कंज्यूमर हैविंग द परचेजिंग पावर रेदर देन दोज हु ओनली डिजायर टू हैव अ प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटर का काम ही यही होता है कि वो उनकी परचेजिंग पावर को जान सके कि एक्चुअली में कौन सा ऐसा टारगेट एरिया है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें मेरे प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे, ठीक है। परचेजिंग पावर उनकी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में डिजायर ऑफ ए पेंट हाउस बाय द सी साइड बट ड्यू टू लो परचेजिंग पावर हिज डिमांड रिमेन इनएफेक्टिव, ठीक है। एक पर्सन क्या चाहता है, सी साइड पे एक पेंट हाउस चाहता है, ठीक है, लेकिन वो खरीद ही नहीं सकता, तो वो डिमांड कभी भी बनेगी नहीं, और उस टाइप की डिमांड को इनइफेक्टिव डिमांड हम लोग बोलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो कि था नीड, वांट एंड डिमांड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो रिगार्डिंग BBA, BCom, UPSC, MBA, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।